नमस्ते। ये वीडियो मनी फ्रीक्वेंसी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में है। मैंने आज लव फ्रीक्वेंसी और मनी फ्रीक्वेंसी पे वीडियोस बनाए हैं, शॉर्ट्स में भी बनाए हैं, जो एक मार्केटिंग टीम अपलोड कर रही है आजकल। और ये लॉन्ग वीडियोस हैं, जो वो लोग नहीं रील्स पे काम करते हैं, लॉन्ग वीडियोस पे काम नहीं करते, तो इसमें आपको बहुत अच्छे मार्केटिंग नहीं मिलेंगे क्योंकि ये मैं खुद अपलोड कर रही हूँ। मगर एज अ पार्ट ऑफ गॉड, एज अ चैनल ऑफ गॉड, मेरे को दोनों तरह के वीडियोस बनाने होते हैं जहाँ मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करती हूँ, बिकॉज ये सिंपली ह्यूमन बीइंग्स नहीं, ये स्पिरिट वर्ल्ड में भी लोग सुनते हैं, माइंड्स, थॉट वेव्स में भी जाते हैं वीडियोस, साउंड वेव्स में भी जाते हैं। और हम जो भी बोलते हैं वो हम मास कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करते हैं। जैसे हम एक ड्रॉप ऑफ द ओशन है और हम ओशन को अफेक्ट करते हैं। सो ये वीडियो मनी फ्रीक्वेंसी के बारे में और अगेन फिफ्थ डायमेंशनल मनी फ्रीक्वेंसी के बारे में है। फिफ्थ डायमेंशनल मनी फ्रीक्वेंसी ये है कि आप उड़ रहे हो, और फिफ्थ डायमेंशन एज ऑफ एक्वेरियस है, आप उड़ रहे हो और आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हो। तो एज ऑफ एक्वेरियस में क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। आप देखेंगे हर जगह लोन मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड्स भी लोन दे रहे हैं, ईएमआईज पे लोग जी रहे हैं क्योंकि 5D में लोग जा रहे हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अभी ट्रांजिशन पीरियड है एज ऑफ पाइसिस टू एज ऑफ एक्वेरियस में, कि आप लोन्स रीपे करें। नहीं तो आजकल जो 2D के लोग हैं, जो लोअर डायमेंशंस के लोग हैं, वो भी को एग्जिस्ट करते हैं और वो आपका मर्डर भी कर सकते हैं अगर आपके लोन्स रीपे नहीं होते हैं। मगर बहुत सारे लोन्स माफ़ हो जाते हैं अगर रिसीविंग पार्टी, क्रेडिट कार्ड्स में, बैंक्स में बहुत लोन्स माफ़ भी हो जाते हैं। पर ध्यान ये रखना है कि अगर आप उड़ते रहना चाहते हैं तो आप लोन लें और रीपे करें, लोन लें और रीपे करें, ताकि आप उड़ते रहें, आप फॉल डाउन नहीं करें। क्योंकि अगर आप नहीं रीपे करेंगे तो आपकी क्रेडिट स्कोरिंग ख़राब हो जाएगी और आप फॉल कर जाएंगे। सो ये टाइम ऐसा है कि आप लोन्स पे जीते हैं और क्रेडिट कार्ड्स आप अलाउ करते हैं। सिंपली अगर आप कैश पे जिएंगे तो आप सेफ तो रहेंगे मगर आप उड़ेंगे नहीं। तो 2D है कि आप सेफ रहते हैं, आप ज़मीन पे रहते हैं, रियलिस्टिक रहते हैं, अपने बजट में स्पेंड करते हैं और तैरते हैं। चारों तरफ पानी है, आप मछली हैं, आप तैरते हैं। मत्स्य अवतार। 5D कल की अवतार, आप उड़ते हैं। तो ये कल की अवतार का टाइम है। कल की बहुत सारे बॉडीज में आए हैं, बहुत बड़ी एनर्जी है और हर रिलीजन में एक कल की आए हैं। क्रिश्चियनिटी में भी, मुस्लिम रिलीजन, हर रिलीजन में एक कल की आए हैं, सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं है। हर रिलीजन रिटर्न ऑफ गॉड की बात करती है। सो आप एक किताब पढ़ेंगे, चैरियट ऑफ द गॉड्स, उसमें रिटर्न ऑफ द स्पेसशिप की बात है। सो हर रिलीजन में आप देखोगे कि गॉड आए हैं और हायर डायमेंशनल थिंकिंग आई है। सो मनी फ्रीक्वेंसी ये है कि आप अर्न करें, स्पेंड करें, लोन पे स्पेंड करें, फिर अर्न करें, रीपे करें। मनी फ्रीक्वेंसी में अगर आप सेविंग या गोल्ड खरीदते रहेंगे तो आप डिप्रेस्ड रहेंगे, दुखी रहेंगे, रोते रहेंगे। मनी फ्रीक्वेंसी है कि आप जो कमा रहे हैं वो आप खर्च करें, और ज़्यादा खर्च हो रहा है तो आप लोन लेके खर्च करें और बाद में रीपे करें, ताकि बाद में कमाने की इच्छा रहे। आपको रीपे करना है, इसीलिए आप कमाएंगे, इसीलिए आप लेजी नहीं होंगे और काम नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए आप उड़ते रहेंगे। गोल दूर है, आप उड़ते रहेंगे। जबकि रियलिस्टिक फ्रीक्वेंसी है कि आप जो कमा रहे हैं उसमें खर्च करें, तो कल को अगर आप नहीं भी कमाएंगे, बीमार पड़ के मर जाएंगे तो चलेगा, क्योंकि आपको कुछ रिपे नहीं करना है। मगर जो 5D फ्रीक्वेंसी है वो है कि आप उड़ते रहें, आप ईगल की तरह उड़ें, आप पिजन की तरह उड़ें, मगर आप उड़ें। सो उसके लिए आप खर्च करें, रिपे करें, फिर काम करें, फिर खर्च करें, रीपे करें, लोन लें, काम करें, रीपे करें। सो लोन इसमें गलत नहीं होता है। 5D में आप देखेंगे जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर बहुत लोन्स होते हैं और बहुत उनके लोन्स माफ़ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आगे की सोचते हैं, आगे के इन्वेंशंस कर रहे होते हैं। सो गवर्नमेंट पे ब्लेम किया जाता है कि इनके लोन्स माफ़ क्यों हुए हैं, मगर उनके एक्सपेंडिचर इतने हो जाते हैं कि कई बार उनके लोन्स माफ़ हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप एरोप्लेन बना रहे हो, स्पेसशिप बना रहे हो, दूर की सोच रहे हो, प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट पे आप सिविलाइजेशन बना रहे हो, तो वो अभी रिकवर होगा ही नहीं। सो वो लोन्स माफ़ होते हैं क्योंकि वो फ्यूचर डेवलपमेंट पर होते हैं। और आप देखेंगे कि जितने लोग गरीब होते हैं, हमारे लोन्स माफ़ नहीं होते हैं
क्योंकि हमारे छोटे छोटे लोन्स होते हैं, हम डर डर के चलते हैं, और डर डर के चलते हैं तो जितना आप डरोगे उतना डर बढ़ेगा। सो फिर वो लोन्स चुकाने पड़ते हैं, पर वो आपके लेवल पे है कि आप कितना झेल सकते हो पैसा। बिकॉज जब भी पैसा आता है तो स्ट्रेस आता है, पैसे के साथ स्ट्रेस आएगा ही, उसका कुछ बच नहीं सकते आप। जितना पैसा आएगा उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, उतना स्ट्रेस आएगा, उतना डिप्रेशन भी आ सकता है। अगर आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हो तो डिप्रेशन आ जाएगा। सो वो आपके ऊपर है कि आप कितना पैसा लेना चाहते हो और कितना डिप्रेशन आप झेल सकते हो। क्योंकि कई लोग तो सिर्फ काम करते रहते हैं तो उनका पैसा आता रहता है और वो डिप्रेशन अपना काम में लगाते रहते हैं, तो काम करते रहते हैं तो डिप्रेशन के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। डिप्रेशन में भी लोग काम करते रहते हैं ऑल द टाइम, कि पैसा कमा रहे हैं और काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और काम कर रहे हैं, ताकि डिप्रेशन टेक ओवर ना करे। जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता उनका डिप्रेशन लेवल्स लो होता है कंपैरेटिवली, अनलेस की पास्ट लाइफ और पास्ट लाइफ की वजह से डिप्रेशन आ सकता है। अगर आपकी सडन डेथ हुई है या बहुत सैडनेस में डेथ हुई है तो डिप्रेशन आ सकता है। मगर नॉर्मली आप देखोगे 90% लोगों में कि जिनके पास पैसा कम होता है उनका डिप्रेशन लेवल्स कम होता है। मैंने अभी एक सर्वे किया है जिसमें दिख रहा है कि पैसा और सेटिस्फैक्शन का कोई कनेक्शन नहीं है। चौकीदार, गार्ड्स, रिक्शे वाले सबसे हेल्दी होते हैं, उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है क्योंकि वो पैसे कम कमा रहे हैं मगर उनके बॉडीज़ बहुत हेल्दी हैं। और जो बहुत अमीर लोग हैं, हायर मिडिल क्लास है, वो हॉस्पिटल के चक्कर लगाते जा रहे हैं क्योंकि उनका टेंशन बहुत हो रहे हैं। सो पैसा और हेल्थ, पैसा और वेल्थ, पैसा और सेटिस्फैक्शन का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, मगर पैसे और क्रिएटिविटी का डायरेक्ट कनेक्शन है। पैसा और कार्मिक पेबैक का डायरेक्ट कनेक्शन है कि जिन लोगों के पास ज़्यादा कर्मा होता है, जिनको ज़्यादा लोगों की हेल्प करनी होती है, उनको ज़्यादा पैसे कमाने पड़ते हैं और उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है। वो इतने आराम से हॉलीडेज़ में नहीं जा सकते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो हॉलीडेज़ में नहीं जा सकते आराम से, बिकॉज उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है। जो वो लोन्स ले रहे हैं वो चुकाने होते हैं। सो जितना पैसा बढ़ाओगे उतना आपका काम बढ़ेगा, उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और उतना आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा। और अगर आप नॉर्मल सर्वाइवल करोगे, पैसा जो आप खाने पीने का आपको मिल रहा है, आप जी रहे हो, कोई और आपको पे कर रहा है, आपको लोन लेके सैलरी देने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना कमा रहे हो उसमें जी पा रहे हो, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा मगर क्रिएटिविटी भी कम होगी। सो वो आपकी चॉइस है कि आप कितना स्ट्रेस लेना चाहते हो। मगर 5D रियलिटी ये है कि आप खर्चा करो, खर्चा रोको मत, खर्चा करो लोन लेके, मगर रीपे करो ताकि आप ब्लॉक नहीं हो जाओ, उड़ने से ब्लॉक नहीं हो जाओ। फ्यूल आता रहना चाहिए। आप कम रीपे कर सकते हैं, फ्यूल धीरे धीरे ले सकते हैं, ज़्यादा रीपे कर सकते हैं। आप ज़्यादा रीपे करेंगे तो ज़्यादा खर्चा होगा। आप देखेंगे कि लोन आपने सारे रीपे कर दिए तो उससे डबल लोन आपके ऊपर आ गए, क्योंकि जितना आप रीपे करेंगे उससे डबल खर्चा हो जाएगा। ऐसा होता है 5D में कि जिस स्पीड पे आप पैसे कमाते हैं उस स्पीड पे खर्च होता है, उससे डबल स्पीड पे आप लोन लेते हैं, फिर डबल स्पीड पे कमाते हैं। तो स्ट्रेस बढ़ता जाता है, आप उड़ते जाते हो, ऊपर उड़ते जाते हो। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना उड़ना चाहते हो, कितना आप शिफ्ट चाहते हो 2D से 5D में। मगर ये टाइम है कि आप बच्चों को उड़ने दें, बच्चों को जीने दें, क्योंकि अगर आप उनको रोकोगे तो वो डूब जाएंगे, वो ऊपर उड़ ही नहीं पाएंगे। तो उनको जीने दें, उनको कम डांटें, लेट उठने दें। लेट उठना इम्पॉर्टेंट है 5D में। आप सनलाइट में उठते हैं, मैंने अभी एक वीडियो बनाया है इस पर कि लेट उठना 5D में इम्पॉर्टेंट है। अब तेज़ सनलाइट में उठें, रात में नहीं उठें, आधी रात को नहीं उठें। सुबह अर्ली मॉर्निंग इज़ 2D। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो आप स्ट्रेस्ड रहेंगे, दिन भर भागते रहेंगे, आपका दिमाग रेस्टलेस रहेगा। आप लेट उठिए, आपके पैनिक डिसऑर्डर्स कम हो जाएंगे, डिप्रेशन कम हो जाएगा, क्योंकि आप सुबह के 3-4 घंटे मंत्र सुनिए, भगवान के मंत्र सुनिए, हार्ट क्लेंजिंग वीडियो सुनिए, ऑडियो सुनिए। 3-4 घंटे सुबह ध्यान लगाइए, उठिए मत, लोगों को कन्फ्रंट मत कीजिए। ध्यान लगाएंगे तो आपका दिमाग रिलैक्स्ड रहेगा। 5D में आप स्पिरिचुअल होते हैं, रिलीजियस कम होते हैं। रिलीजन में आपको सुबह उठ के प्रेयर करके काम पे भागना होता है, मगर स्पिरिचुअलिटी में आप 3-4 घंटे मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए। सुबह 4 बजे उठ रहे तो 4 से 8 आप ध्यान लगाइए। योगा मत कीजिए, योगा 8 बजे कीजिए, ताकि 4 घंटे माइंड एक्सरसाइज हो ध्यान लगने में, उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज। 5D जो आप उड़ते हो तो आपकी माइंड की एक्सरसाइज ज़्यादा होती है। फिटनेस 2D रियलिटी ज़्यादा है, माइंड एक्सरसाइज, माइंड क्रिएटिविटी ज़्यादा 5D रियलिटी है। 5D में आप फिट रहते हो इतना ही जितना कि आपका माइंड एक्टिव रहता है,
अगर आप ज़्यादा डाइटिंग करोगे तो आपको ज़्यादा डिप्रेशन आएगा, क्योंकि आपका माइंड डल हो जाएगा। माइंड को खाने की ज़रूरत होती है। अगर आपको कोई भी मेंटल काम नहीं करना है तो आप खाना छोड़ सकते हैं, फिजिकल रह सकते हैं, फिजिकल जिम विम योगा। अगर आप मेंटल काम करते हैं तो आप खाना खाइए, नहीं तो सीवियर डिप्रेशन आएगा। देखिए, मेंटल काम करने में, इंटेलेक्चुअल काम करने में खाने की ज़रूरत होती है, स्पिरिचुअल काम करने में भी खाने की ज़रूरत होती है, मेडिटेशन के लिए भी खाने की ज़रूरत होती है। अगर आप मेडिटेशन इस तरह कर रहे हैं कि आप दुनिया से एस्केप कर रहे हो, अकेले हिमालय में बैठ के कर रहे हैं, तो आप बेशक समाधि ले सकते हैं और खाना छोड़ सकते हैं। मगर अगर आप मेडिटेशन इस तरह कर रहे हैं कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो खाना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज खाने के थ्रू ऊर्जा मिलती है ताकि आप दुनिया में हेल्प कर सकें। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में अगर आप आएंगे और अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा। खाना जरूरी है ताकि आपको विजन्स दिखें। खाना, लिक्विड, चाय, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं ताकि विजन्स दिखें। चाय ज़रूरी होती है ताकि आपकी सेक्सुअलिटी एक्टिव रहे। जहाँ आप देखेंगे कि चाय आपने बिल्कुल बंद कर दी तो कई लोग सेक्सुअली डिसइंटरेस्टेड भी हो जाते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो 5D रियलिटी की ट्रूथ्स हैं। और यहाँ आप ब्रेक अवे करते हैं 2D कन्वेंशंस, 2D बिलीफ वैल्यूज़, 2D सिस्टम से। और जो नेगेटिव लोग होते हैं उनसे आप ब्रेक अवे कर सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं और अपने तरह पॉजिटिविटी की तरफ उड़ सकते हैं। कोई आपको ब्लेम नहीं करेगा, कोई आपको जज नहीं करेगा। ये 5D रियलिटी है। 2D में बहुत जजमेंट है, 2D में बुराइयां हैं, 2D में तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम वो क्यों कर रहे हो, तुम सुबह 5 बजे क्यों नहीं उठ रहे हो, ये सब 2D थिंकिंग। तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो, ये सब 2D थिंकिंग है। 5D उनमें वॉल्स नहीं है। 5D में आप अपने तरीके से उड़ सकते हो, अपने तरीके से जी सकते हो, और एज लॉन्ग एज आप पॉजिटिव रहो आपको एक्सेप्टेंस मिलती है। तो कोशिश कीजिए कि एज ऑफ एक्वेरियंस के साथ उड़ें और 5D की तरफ जाए, नहीं तो लाइफ डिप्रेसिंग हो सकती है। थैंक यू।